नमस्ते सबको। मैं नूरजहाँ आज आप सबके सामने मीरा नाची मृदुला गर्ग जी की एक बहुत खूबसूरत और प्रख्यात कहानी को लेकर आई हूँ। उसका सारांश मैं बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत में जो लड़कियाँ होती हैं, स्त्रियाँ, उनके लिए कोई भी एक स्वतंत्रता नहीं होती है। उसको लेकर यह कहानी है। मीरा नाची कहानी स्त्री मन की एक कहानी है। मीरा एक औरत का प्रतीक है जो बहुत सारे बंधनों में लपटी हुई है। वह नाचना चाहती है, खुलकर जीना चाहती है, स्वतंत्रता से उड़ना चाहती है, मगर उसे कुछ सामाजिक बंधनों में उसे माँ ऐसे बंद कर रखती है कि वह जिस तरह से जीना चाहती है वह जी नहीं पाती। लेकिन समाज के दायरे में, समाज के बंधनों में, रूढ़ियों में इतनी बच जाती है कि बेचारी खुलकर जी भी नहीं पाती, खुलकर नाच भी नहीं सकती। तो यही एक कहानी है जो स्त्री के मन को लेकर बताया गया है। अपने माँ के साथ एक बच्ची रहती है, उसका नाम है मीरा, जो कि लड़की गांव में पढ़ी लिखी है, अभी शहर में आ चुके हैं। उनके पिता ने उसके साथ नाता तोड़ दिया था। अभी माता पिता दोनों अलग हो चुके थे। पिता के साथ अनमन होने के कारण वह ज़्यादा परेशान रहती थी माँ, और बहुत ही अधिक काम भी करवाती थी बच्ची के हाथ से। लड़की स्कूल में जाती है और उनकी सारी सहेलियाँ शाम स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने के बाद कथक नृत्य जो है वो डांस सीखने के लिए जाते हैं और स्कूल में रुक जाते हैं। मगर उसी तरह से मीरा को भी नाचना था, कुछ सीखना था। तब अपने मन की जो बात है वो अपने माँ के पास रखती है। तो माँ जो होती है इससे बिल्कुल ही मना कर देती है और गालियाँ देना शुरू कर देती है। लेकिन लड़की का मन बहुत था कि दोस्तों की तरह वो भी खुलकर नाचे, डांस सीखें, खिलखिलाएँ, हंसा मजाक करें, सबके साथ मिले झूले सब कुछ। तो यहाँ पर माँ के वजह से वो किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी। माँ के बहुत सारे बंधनों से बंधी हुई थी। स्कूल से उदास होकर लौटती है। अपने दोस्तों को नाचते हुए जब वह देखती है तो उसे अपने मन में बहुत ही दर्द महसूस होता है। घर में माँ नहीं होती है तो थोड़ा सा नाच लेती है। माँ घर में बहुत सारे काम करवाती है, जैसे कि झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा सुखाना वगैरह सब जो भी है सारे काम इसे ही करना पड़ता था। और चावल भी भिगो कर रखने के लिए बोलती थी। बहुत सारा काम जो घर का जो होता है, पकवान का काम हो, हर काम जो है इसी को ही करना पड़ता था। माँ ने इस लड़की को एक बहुत ही पिंजरे में जिस तरह से एक पक्षी को रखते हैं उस तरह से इसे रख चुकी थी। गांव से शहर आई हुई लड़की अपने घर की छत पर जब कपड़े सुखाने के लिए जाती है और रस्सी पर कपड़े सुखाती रहती है कि सामने के घर में एक लड़के को हमेशा देखती है, वो हमेशा पढ़ता ही रहता है। तो मन में हमेशा इसके मन में होता था कि ये कितना किताब का कीड़ा है जो हमेशा पढ़ते रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है वगैरह। तो एक दिन वह लड़का जो है वो बाहर छत पर आ जाता है और इधर उधर नाचने लगता है। लड़की की माँ जो है एक बार मंदिर जाती है। लड़की को बर्तन मांजने से लेकर खाना पकाने तक की पूरी जिम्मेदारी देकर जाती है और कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए भी। लड़की जब कभी थक कर सुस्ताने लग जाती है तो उसे मार मार कर उसका ये है जो शरीर है उसे सीधा कर देती थी। आजकल के लड़के जो है वो दुबले पतले लड़कियों को पसंद करते हैं। अगर तू भी इसी तरह से खा पी कर एक जगह पर लेटी रहेगी तो मोटी हो जाएगी तो तेरे साथ कौन ब्याएगा, मेरी जैसी ज़िंदगी तेरी भी हो जाएगी। इसीलिए पढ़ लिख और अच्छे से काम काज सीख ले और दुबली पतली रह जा, बहुत सारा खा पी कर सोना मत। इस तरह से वो हमेशा उसे गाली दे देकर उसे चिल्लाती रहती थी। एक दिन लड़की छत पर जाकर लड़के को नाचते हुए देखती है। वह हाथ गोल गोल घुमा रहा था। उसके पैरों में गजब की थिरकन लगी हुई थी। लड़की का मन है कि वह भी नाचे, पर कहीं लौटकर माँ आ गई और देख लिया तो इसकी शामत आ जाएगी और कहेगी, अरे किसी रिझाने के लिए नाच रही थी। दरअसल लड़का छत पर नाच नहीं रहा था बल्कि वह पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाने के करतबबाजी से लड़की विभोर होती रहती थी। एक लय पर झूम रहा था उसका बदन। गीत फूट फूट कर उसके अंदर से बाहर आ रहा था। उसके हाव भाव परिवर्तित हो रहे थे। लड़की का मन हो रहा था कि वह भी थोड़ा गाते गाते नाच ले।
माँ को लौटने में वक्त तो लगेगा। यह सोचकर लड़की उठी और गति से नाचने लगी। जैसे लड़का नाच रहा था, लड़की को आभास होता है कि उसके हाथ में चरखी और मांझा और दूर आकाश से ऊपर ऊपर एक पतंग भी उड़ रही है और वह लहरा रही है। तो मीरा नाची एक बालिका मीरा के मासूम आकांक्षाओं की विलक्षण कहानी है। यह मृदुला गर्ग जी की कहानी संग्रह समागम की कहानी से लिया गया है। कलात्मकता और बारीकी के साथ लड़का और लड़की के बीच सामाजिक भेदभाव का जो चित्रण होता है उसे यहाँ पर बखूबी दिखाया गया है। बाल्यावस्था लांघ कर किशोरावस्था की देहरी पर एक कच्ची उम्र की लड़की मीरा की कहानी दिखाकर भारतीय समाज में होने वाले जो दबे हुए जो संस्कार हैं, जो अनपढ़ लोग की जो सोच है, उसे यहाँ पर दिखाने का बखूबी प्रयास किया है। तो यह मीरा नाची कहानी जो है उसका सारांश यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार सबको, धन्यवाद। फिर से नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत हो जाऊंगी। धन्यवाद।